Hello friends, welcome to GDS to MTS क्लासेस। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का फ्रैंकिंग मशीन के बारे में देखेंगे। फ्रैंकिंग मशीन का जो टॉपिक है वो GDS टू MTS पोस्टमैन पी सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छा करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फ्रैंकिंग मशीन दो टाइप का होता है, एक है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन EFM, दूसरा है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन RMFM। फ्रैंकिंग मशीन दो टाइप का होता है, एक है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, दूसरा है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन सिर्फ डिपार्टमेंटल यूज़ का लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन सिर्फ डिपार्टमेंटल यूज़ का लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन है ब्राइट रेड कलर। इम्प्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का ब्राइट रेड कलर। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का 2 डाइस है, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के बारे में देखेंगे। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन प्राइवेट और डिपार्टमेंटल बोथ यूजेस के लिए होता है। प्राइवेट और डिपार्टमेंटल बोथ यूजेस के लिए होता है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन है ब्राइट ब्लू कलर। इसका 2 मीटर से असेंडिंग मीटर, डिसेंडिंग मीटर। 2 मीटर है, असेंडिंग मीटर, डिसेंडिंग मीटर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप का लाइसेंस होता है। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस 3 कैटेगरी का होता है, इंडिविजुअल, कॉमर्शियल, डिपार्टमेंटल। इंडिविजुअल कॉमर्शियल के लिए अकाउंट रजिस्टर पोस्ट ऑफिस साइट पर जाकर करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस का जो साइट है उस पर जाकर अकाउंट रजिस्टर कर सकती है इंडिविजुअल और कॉमर्शियल फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए। डिपार्टमेंटल लाइसेंस के लिए पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाना पड़ेगा और डिपार्टमेंटल लाइसेंस के लिए पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन्स का जो फार्म से लाइसेंस लेना पड़ेगा उसका लिए डायरेक्टर जनरल का ऑथराइज्ड से होगा। फार्म के लिए लाइसेंस लेने के लिए जो ऑथराइज करेगा वो डायरेक्टर जनरल पोस्ट। लाइसेंस का एक्टिवेशन और वैलिडिटी देखेंगे। एक्टिवेशन वैलिडिटी पीरियड 5 इयर्स। लाइसेंस का वैलिडिटी पीरियड है 5 इयर्स वैलिडिटी पीरियड।
न्यू फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस फी, नए जो फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस है उसके लिए फ़ी लगेगा 375 रुपीज़, 375 रुपया। रिन्यूअल फी लगेगा RS 375 रुपीज़, 375 रुपया। You can renew your license anytime before 11 months from date of expiry till license expiry date within renewal fee of 375 रुपीज़। आप लाइसेंस रिन्यू कर सकती है। लाइसेंस का एक्सपायरी डेट से लेकर 11th मंथ पहले तक लेके लाइसेंस एक्सपायरी डेट तक, लाइसेंस एक्सपायरी डेट से लेके 11 मंथ पहले तक लेके लाइसेंस एक्सपायरी डेट तक लाइसेंस रिन्यू कर सकती है। इसके लिए रिन्यूअल फी लगेगा 375 रुपीज़, 375 रुपया। एक्सपायरी डेट होने के बाद लाइसेंस रिन्यू करने से रिन्यूअल फी लगेगा 475 रुपया, 475 रुपीज़। एक्सपायर्ड लाइसेंस रिन्यूअल फी RS 475 रुपीज़। एक्सपायर्ड लाइसेंस का रिन्यूअल फी लगेगा 475 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस कौन जारी करता है? इंडिविजुअल कॉमर्शियल लाइसेंस जारी करता है डिविजनल सुपरिटेंडेंट अर्थात हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। डिपार्टमेंटल लाइसेंस जारी करता है रीजनल PMG अर्थात हेड ऑफ द रीजन। इंडिविजुअल कॉमर्शियल लाइसेंस जारी करता है डिविजनल सुपरिटेंडेंट अर्थात हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न। डिपार्टमेंटल लाइसेंस इशू करता है रीजनल PMG अर्थात हेड ऑफ द रीजन। फ्रैंकिंग आर्टिकल का पोस्टिंग के बारे में देखेंगे। पोस्टिंग ऑफ फ्रैंक्ड आर्टिकल। फ्रैंकिंग आर्टिकल का पोस्टिंग कहाँ पर होता है? एक्सेप्टेड ओनली अक्रॉस द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस। फ्रैंक्ड आर्टिकल सिर्फ पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस काउंटर में एक्सेप्ट होता है। फ्रैंक आर्टिकल सिर्फ पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस का काउंटर में एक्सेप्ट होता है। पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस काउंटर में एक्सेप्ट होता है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन franked article can be posted at the one office। रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का जो फ्रैंक्ड आर्टिकल है वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकती है, सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकती है। फ्रैंकिंग इज अलाउ अप टू एनी अमाउंट। कोई भी अमाउंट का फ्रैंकिंग कर सकती है। इसका लिए अलाउ है एनी अमाउंट। फ्रैंकिंग का अमाउंट किसी भी अमाउंट तक हो सकता है। फ्रैंकिंग इज अलाउ अप टू एनी अमाउंट। नेक्स्ट, frank impression has to be made on the right hand top corner of the address side of article। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा आर्टिकल का एड्रेस साइड में राइट हैंड टॉप कॉर्नर। आर्टिकल का एड्रेस साइड का राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन कहाँ लगाना पड़ेगा? आर्टिकल का जो एड्रेस साइड है उसका राइट हैंड
टॉप कॉर्नर पे। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल बेयरिंग प्रीवियस और लेटर डेट्स और पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स will be treated as unpaid. मशीन फ्रैंक आर्टिकल प्रीवियस और लेटर डेट बेयर करने से या पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स में पोस्ट करने से उसको अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट करा जाएगा। मशीन फ्रैंक आर्टिकल प्रीवियस या लेटर डेट होने से या उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने से उसको अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट करा जाएगा। रिबेट है 3% फ्रैंक आर्टिकल पर, जिस फ्रैंक आर्टिकल पर अमाउंट 5,000 से ज़्यादा व्यय होता है। 3% रिबेट कमीशन ऑन फ्रैंक आर्टिकल ऑन प्रीवियस कंजम्पशन if amount exceeds Rs 5,000। 3% रिबेट कमीशन फ्रैंक आर्टिकल के लिए है जिसका लिए व्यय 5,000 से ज़्यादा है। फुल फॉर्म ऑफ सॉम इज स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। सॉम का फुल फॉर्म क्या है? SOM, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। फुल फॉर्म ऑफ FMU का फुल फॉर्म है फ्रैंक मशीन यूज़र। FMU का फुल फॉर्म है फ्रैंक मशीन यूज़र। नेक्स्ट देखेंगे रिचार्ज मेथड। रिचार्ज कैसे किया जाता है? द फ्रैंकिंग मशीन यूज़र विल डिपॉजिट फंड्स थ्रू कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग इन एनी ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ द SBI और ऑल्सो थ्रू ई-पेमेंट क्रेडिट इन पोस्ट ऑफिस। फ्रैंकिंग मशीन यूज़र फंड डिपॉजिट कर सकती है चेक के माध्यम से, कैश का माध्यम से, ड्राफ्ट का माध्यम से, नेट बैंकिंग का माध्यम से, कोई भी ऑथराइज जो SBI का ब्रांच है उस ब्रांच से और ई-पेमेंट का माध्यम से। रिचार्ज मेथड क्या है? फ्रैंकिंग मशीन यूज़र फंड डिपॉजिट कर सकती है कैश के माध्यम से, चेक का माध्यम से, ड्राफ्ट का माध्यम से, नेट बैंकिंग का माध्यम से या एनी ऑथराइज ब्रांच ऑफ SBI के माध्यम से, ई-पेमेंट का माध्यम से रिचार्ज कर सकती है। मिनिमम रिचार्ज क्या है? यू हैव टू मेक ए फास्ट रिचार्ज एट मिनिमम 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़। फर्स्ट टाइम पे मिनिमम 2,000 रुपया रिचार्ज करना पड़ेगा। आफ्टर वर्ड्स यू कैन मेक सब्सिक्वेंट रिचार्ज एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़। उसके बाद हर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट में 1,000 करके रिचार्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम 2,000 रिचार्ज करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम 1,000 रुपया करके रिचार्ज करना पड़ेगा। मशीन नीड्स टू बी रीसेट व्हेन द क्रेडिट फॉल्स बिलो Rs 100। क्रेडिट जब 100 से बिलो हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा, तब मशीन को रीसेट करना ज़रूरी पड़ता है। मिसलियस लेस डिडक्शन ऑफ 5%। द क्लेम प्रीफर्ड विदिन 3 months of the date of first
इम्प्रेशन। डिडक्शन 5% तक है, इसका लिए क्लेम कर सकता है फर्स्ट इम्प्रेशन का डेट से लेके 3 मंथ तक। डिडक्शन 5% तक है, इसका लिए क्लेम कर सकती है फर्स्ट इम्प्रेशन का डेट से लेके 3 मंथ तक। विंडो टिकट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंस सर्वेंट और रिप्रेजेंटेटिव। विंडो टिकट किसके लिए होता है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंस सर्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव के लिए विंडो टिकट होता है। रिमोटली मैनेज्ड franking system will be introduced in postal department. India Post has decided to introduce remotely management franking machine in place of electronic franking machine with effect from 16/8/2010। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का प्लेस में रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 16 अगस्त 2010 को। 16 अगस्त 2010 को। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 ऑफिसेस। मशीन फ्रैंक आर्टिकल 2 पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं कर सकती है। द डेली डॉकेट रजिस्टर इज मेंटेन फॉर रिमूविंग द लाइसेंस डाई फ्रॉम द मशीन बिफोर इट इज सेंट रिपेयर्स। डेली डॉकेट मेंटेन करना पड़ेगा जब मशीन को रिपेयर के लिए उसका लाइसेंस रिमूव करके रखना पड़ेगा। डेली डॉकेट रजिस्टर किस लिए करना पड़ेगा? मशीन को रिपेयर में भेजने के पहले मशीन से लाइसेंस डाई रिमूव करने के लिए डेली डॉकेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज ए स्टैंपिंग मशीन। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन स्टैंपिंग मशीन होता है। यूज और प्राइवेट एंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड पोस्टल फी। फ्रैंकिंग मशीन प्राइवेट या ऑफिशियल आर्टिकल में यूज़ होता है पोस्टेज या पोस्टल फी पेमेंट के लिए। पोस्टेज या पोस्टल फी पेमेंट के लिए यूज़ होता है। There may be more than one impression of the value die but only one of the license die on each article। हर एक आर्टिकल में एक से ज़्यादा वैल्यू डाई यूज़ कर सकती है। एक से ज़्यादा वैल्यू डाई होता है बट लाइसेंस डाई सिर्फ एक होता है। वैल्यू डाई एक से ज़्यादा होता है। वैल्यू डाई का इम्प्रेशन, लाइसेंस डाई का इम्प्रेशन सिर्फ एक होता है प्रत्येक आर्टिकल के लिए। ये था हमारा फ्रैंकिंग मशीन का बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।